हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस यानी कि विज्ञान, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, है IUPAC नेम। यानी कि आज हम विज्ञान में पढ़ने वाले हैं IUPAC नेम। तो देखिए, अगर हमें बोर्ड एग्जाम में IUPAC नाम आते हैं तो उनका नाम हम कैसे करके लिखेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो इसके लिए हमारे पास में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके लिए याद होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास में, अगर हमारे पास में कार्बन की संख्या 1 है, कितनी है? 1 है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे हम मेथ। और यदि कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए लिखेंगे हम एथ। ऐसे ही कार्बन की संख्या अगर 3 है तो इसके लिए लिखेंगे हम प्रोप। और कार्बन की संख्या यदि 4 है तो इसके लिए लिखेंगे हम ब्यूट। और कार्बन की संख्या यदि 5 है तो इसके लिए लिखेंगे हम पेंट। और कार्बन की संख्या यदि 6 है तो इसके लिए लिखेंगे हम हेक्स। और कार्बन की संख्या यदि 7 है तो इसके लिए हेप्ट। और कार्बन की संख्या यदि 8 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? ऑक्ट। और कार्बन की संख्या यदि 9 है तो इसके लिए लिखेंगे नॉन। और कार्बन की संख्या यदि 10 है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? डेक। ये हमारे बेसिक चीज़ें हैं, इनके लिए इनका नाम याद होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ इसके लिए हमारे लिए एक और चीज़ ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखना है? देखिए, अगर हमारे पास में मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में आता है सिंगल बॉन्ड, क्या आता है? सिंगल बॉन्ड। तो इसके लिए हम लिखेंगे ANE। और यदि डबल बॉन्ड आता है तो इसके लिए हम लिखेंगे ENE। क्या लिखेंगे? ENE। यदि ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? YNE। इसके लिए क्या लिखेंगे? YNE लिखेंगे। अब देखिए, जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है हमारा पास। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। क्या है हमारे पास में? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका नाम हम देखो IUPAC में कैसे करके लिखेंगे, उसके बारे में जरा देखते हैं। देखो, इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C। अब इसके साथ में 3 H जुड़े तो एक ऊपर जोड़ लो H, और एक इधर जोड़ लो H, और एक इधर जोड़ लो H। ऐसे बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन यानी कि C। और इससे भी 3 H जुड़े तो इससे भी 3 H जोड़ देंगे, 1 2 3। तो दोस्तों, ये वाला स्ट्रक्चर और ये ऊपर जो चैन है वो सेम ही है। इसका ये संरचनात्मक रूप है। तो इसके लिए हम देखिए कैसे करके लिखते हैं। अब IUPAC नाम में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं कार्बन की गिनती की। कार्बन की संख्या हमारे पास में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है? तो अभी हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी गिनती करते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन कितनी है? 1 और 2। कितनी कार्बन हमारे पास में दोस्तों? 2 है। तो अब हम देखिए, अगर हमारे पास में कार्बन की संख्या 2 हो तो हम क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ। क्या लिखते हैं? एथ। यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा एथ। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने अभी बताया था कि क्या लिखेंगे? ANE। बट हम इसमें जोड़ के लिख देंगे, क्या कर देंगे? ANE। और ये हो गए दोस्तों इसका IUPAC नेम। अब इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास में मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये है हमारे पास में दोस्तों। तो अब हम इसका नाम देखिए कैसे करके लिखेंगे। सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो क्या होता है? कार्बन की गिनती करना। क्या होता है? कार्बन की गिनती करना। तो यहाँ पर देखिए हम गिनती करते हैं 1 2 3। अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? देखिए, यहाँ कार्बन की संख्या यदि 3 है तो क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोप। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, प्रोप लिखेंगे। अब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुए है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिख देंगे? ANE। क्या लिखेंगे? ANE। और ये क्या हो गया? प्रोपेन। क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया प्रोपेन। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम तीसरा एग्जाम्पल भी यहीं ले लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ कर रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और 3 नहीं है 2 होगा।
और सिंगल बॉन्ड CH3। ये है हमारे पास में दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब इसके बाद में हम सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, कार्बन की संख्या गिनना। तो कार्बन कितने हमारे पास में, देखिए कार्बन 1 2 3 4। 4 के लिए हम दोस्तों क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास में कार्बन की संख्या 4 है तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, व्यूट, BUT, यानी कि व्यूट। क्या लिखेंगे, व्यूट। अब चूंकि ये सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, ANE। क्या लिखते हैं, ANE। तो ये हो गया हमारे पास में ब्यूटेन। क्या हो गया दोस्तों, ये ब्यूटेन। तो इसके बाद में अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड वाले। आशा करता हूँ ये तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब देखते हैं हम डबल बॉन्ड वाले। तो देखिए हमारे पास में दोस्तों क्वेश्चन है अगला कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका दोस्तों हमारे लिए क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम तो हमारा वही सेम पीछे की तरह रहेगा कि सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनना। लेकिन इसमें हम कार्बन की संख्या उधर से गिनेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम इधर से गिनती करते हैं 1 तो पहले ही नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 तो यहाँ से 2 नंबर पे पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें गिनती कहाँ से करनी चाहिए, यहाँ से गिनती स्टार्ट करनी चाहिए, 1 2 3। और 3 के लिए हम दोस्तों क्या लिखते हैं, प्रोप। 3 के लिए अगर कार्बन की संख्या 3 है तो क्या लिखेंगे, प्रोप। और हमारे पास में यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, ENE। क्या लिखेंगे, ENE। अब आप चाहो तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो पहले नंबर पे है तो नंबर डालो तो डाल सकते हो, नहीं डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपीन लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नंबर यहाँ पर आप डाल दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हम गिनती किधर से करें, यहाँ से देखिए अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर हम गिनती इधर से करें, 1 तो पहले ही नंबर पे हमारे पास में डबल बॉन्ड आ गया, तो हम गिनती कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 4। और 4 के लिए दोस्तों हम क्या लिखते हैं, 4 के लिए लिखते हैं हम व्यूट। क्या लिखते हैं हम, व्यूट। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, ENE। क्या लिखेंगे, ENE। ये क्या हो गया, ब्यूटेन। अगर आप चाहो तो यहाँ पर नंबर डाल दो, न डालना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे हमारे पास मान लो कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड C और यहाँ से H सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ से देखिए दोस्तों सबसे पहले तो कार्बन की बैलेंस चेक कर लीजिए। यहाँ से 3 हाइड्रोजन है और एक ये 4, इस बॉन्ड में से 1 इलेक्ट्रॉन और 4 कार्बन के होते हैं, 8 हो गए यानी कि। और यहाँ पर भी देखिए 2 बॉन्ड में से और ये किस वाले बॉन्ड में से 3 और एक हाइड्रोजन के 4 और 4 C के खुद होते हैं एटोमोट। और ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी देखो 2 3 और एक 4, ऐसे यहाँ पर 3 और एक 4 और 4 खुद के, यानी कि 8 हर जगह पूरे हैं, यानी कि बैलेंस तो पूरी है। अब हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं। देखिए अगर हम गिनती इधर से करते हैं 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से करते हैं 1 2, यहाँ पर भी 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो हम जिधर मर्जी से चाहो उधर से हम इसमें गिनती कर सकते हैं। देखिए हम गिनती करते हैं, हम इधर से कर ले रहे हैं 1 2 3 4 और 4 के लिए क्या लिखेंगे हम, व्यूट। और देखिए दोस्तों यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, इन। लेकिन अब यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो पहले नंबर पे नहीं है, यानी कि 1 नंबर पे नहीं है, तो इसका मतलब हमारे लिए नंबर भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो हम यहाँ डाल देंगे 2 नंबर। इसका मतलब हो गया ये ब्यूटीन 2, यानी कि 2 बता रहा है कि जो इन है यानी कि डबल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हम लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए हैं, इनके हमारे लिए IUPAC नाम लिखना है और चारों में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इससे पहले हमने डबल बॉन्ड वाले पढ़ लिए और सिंगल बॉन्ड वाले भी पढ़ लिए। अब हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले में, तो इसमें भी सेम काम है, कार्बन की संख्या गिनते जाओ और नाम लिखते जाओ। देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पर देखो 1 पहले ही नंबर पर, इधर से करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही नंबर पर है। तो हम यहाँ पर कार्बन की गिनती करते हैं 1
और यहाँ पर भी 2, यानी कि 1 और 2, और 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं 10 तक, तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे हम 8, क्या लिखेंगे 8। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे YNE, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम YNE, तो ये हो गया एथाइन। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पर 1 नंबर डाल दो और न चाहो तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हमारे पास में है दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए हम गिनती की तरह से करेंगे। अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2, तो 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। बट अगर हम यहाँ से गिनती करें 1, तो पहले ही नंबर पे है, फिर 2 और 3, और 3 के लिए हम क्या लिखते हैं प्रोप, क्या लिखते हैं प्रोप। और देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे YNE, यानी कि YNE इसमें जोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा प्रोपाइन। आप चाहो तो यहाँ पर नंबर डाल दो, नहीं चाहो तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हम गिनती की तरह से करें। अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2, 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से करें तो 1 2, 2 नंबर पर है। आप चाहो जहां मर्जी से कर लो, 1 2 3 4, इसमें हम गिनती कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों जगह से सेम नंबर पर पड़ रहा है, तो हम जहां से चाहें वहां से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 4 कार्बन है, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट, ये लिख रखा है। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो क्या लिखेंगे ब्यूट। और हमारे पास में क्या है भाई ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है YNE। लेकिन यहाँ पर नंबर डालना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। अगर पहले नंबर पर है तो आप चाहो तो डालो या मत डालो, बट यहाँ पर डालना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में देखिए हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अगर हम गिनती इधर से करते हैं 1 2 3, 3 नंबर पर पड़ेगा हमारे लिए ट्रिपल बॉन्ड। बट अगर हम उल्टा करें, यहीं से कर दें 1 तो पहले नंबर पर आ गया, 2 3 4, और 4 के लिए हम दोस्तों क्या लिखेंगे, 4 के लिए लिखेंगे हम ब्यूट। और हमारे पास में ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे YNE। आप चाहो तो यहाँ पर नंबर डाल दो कि 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं चाहो तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दोस्तों आपसे आशा करता हूँ कि ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि IUPAC नाम में अगर क्रियात्मक समूह जुड़ जाए तो उनके नाम हम कैसे करके लिखते हैं। अगर कोई समूह आ जाए, ग्रुप आ जाए, तो उनके नाम हम कैसे करके लिखते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये ग्रुप अगर आ जाते हैं तो हम इनके नाम कैसे करके लिखते हैं, उसके बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ लिया है नंबर 1 पर अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम अल्कोहल ग्रुप को जानेंगे कि अल्कोहल ग्रुप है क्या, फिर अगर ये हमारे पास में कार्बन के साथ जुड़ जाए तो इसका हम नाम कैसे करके IUPAC में लिखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में जो अल्कोहल ग्रुप होता है वो किस प्रकार से जुड़ा होता है। ये होता है ऐसे सिंगल बॉन्ड और OH करके ये जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है हमारे पास में। और इसका जब हम नाम लिखेंगे तो हम नाम के बाद में क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर इसके लिए हम जोड़ देंगे ऑल। क्या जोड़ देंगे ऑल, यानी कि यहाँ पर भी देखिए आ रहा है ऑल, तो यहीं से हम जोड़ देते हैं ऑल। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो इसे ऐसे लिखेंगे ऑल। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद उसके साथ साथ ये भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि CH3 और OH है हमारे पास में। अब ये आ गया, इसका IUPAC नाम हम कैसे करके लिखेंगे तो उसके बारे में देखते हैं जरा। देखिए सबसे पहला काम तो हमारा वही है कि हम कार्बन की संख्या को कैसे करके गिने। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर देखिए सीधे सीधे हमें दिखा रही है 1, और तो कार्बन कहीं है नहीं, तो हम कार्बन की संख्या गिनेंगे, कितनी है 1 है। यहाँ पर लिख देंगे कार्बन की संख्या कितनी है 1 है। अब 1 के लिए मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ मैंने लिखे भी हैं कि 1 के लिए हम क्या लिखते हैं मेथ लिखते हैं। अगर कार्बन की संख्या हमारे पास में अगर 1 है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे मेथ लिखेंगे, यानी कि ये लिख दिया हमने मेथ। अब देखिए दोस्तों दूसरा काम क्या है हमारे पास में, हम देखेंगे कार्बन की संख्या लिखने के बाद कि हमारे पास में जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो कितना है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए हमने पहले क्या लिख रखा है, एन लिख रखा है। क्या लिख रखा है, ANE, एन।
लेकिन अब हमारे पास में जो OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप आया है, इसका अलग भी तो कोई ना कोई नाम लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ANE में से E हटा के यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, हमने अभी बताया था कि OH अगर ग्रुप है तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे, OL यानी कि ऑल जोड़ देंगे। तो यहाँ से E हटा के हम क्या कर देंगे, ऑल जोड़ देंगे। अब आप नंबर डालना चाहो तो डाल दो, क्योंकि यहाँ पर जो पहले ही नंबर पर है अभी जो OH ग्रुप है वो पहले ही नंबर पर है, तो आप चाहो तो यहाँ पर डाल दो और नहीं चाहो तो मत डालो यहाँ पर। अब मान लो हमारे पास में दूसरा है एक एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH, ये है हमारे पास में। अब देखिए दोस्तों, हम इसमें गिनती कहां से करेंगे, सबसे पहले हम गिनती करेंगे उधर से जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पहले पड़े। क्या पड़े, क्रियात्मक समूह पहले पड़े। तो यहां से अगर हम गिनती यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2, तो 2 नंबर पर हमारे पास में अल्कोहल ग्रुप आ रहा है। बट अगर हम उल्टा कर दें 1 2, तो पहले ही नंबर पर OH आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, उल्टी गिनती करेंगे, यानी कि 1 और 2, और 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 के लिए लिखेंगे, देखिए 8, क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे, ETH 8। और हमारे पास में ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, ANE। अब हमारे पास में हमें पता है कि OH को क्या लिखेंगे, E हटा के यहाँ पर हमने E हटा दी, तो फिर इसके लिए हम क्या जोड़ देंगे, OL। क्या जोड़ देंगे, OL। आप चाहो तो यहाँ पर जो OH है वो पहले ही नंबर पर है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर डालो तो डाल दो, नहीं डाल दो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड COH और यहाँ से H सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। अगर हम गिनती यहाँ से करें 1 2, 2 नंबर पर OH आ रहा है। अगर हम गिनती इधर से करें 1 2, 2 नंबर पर OH आ रहा है। तो हम गिनती कहीं से भी स्टार्ट कर दें, 1 2 3, और 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। अब प्रोप लिखने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, ANE। क्या लिखेंगे, ANE। अब हमने ANE लिख दिया। अब उसके बाद में हमें दिखाई दे रहा है कि 2 नंबर पर हमारे पास में OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, E हटा के क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे। और ऑल कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो इसके लिए हम ऐसे लिख देंगे, प्रोपेनॉल 2। क्या लिख देंगे, प्रोपेनॉल 2। अब इसके बाद में देखिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन और ले लिए हैं ताकि हमारे पास में जो अल्कोहल ग्रुप है नंबर 1 वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए पहले का हम क्या नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम गिनती करेंगे। गिनती किधर से करें, देखिए पहले वाले में अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3, 3 नंबर पर OH है। अगर हम उल्टी गिनती करते हैं तो पहले ही नंबर पर OH आ जाएगा। तो हम गिनती कहाँ से करेंगे, यहाँ से कर देंगे, 1 2 3। और 3 के लिए दोस्तों अब तो आपको पता चले गया होगा कि 3 कार्बन हो तो क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड से है तो हम क्या लिखेंगे, ANE। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, ANE। अब ये OH ग्रुप के लिए हम हटा के E हटा के यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे। और कौन से नंबर पर है, वो पहले ही नंबर पर है, तो नंबर डाल दो या मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर पर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले एग्जाम्पल की। दूसरे वाला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ऊपर जुड़ा है OH और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका IUPAC नाम दोस्तों आप कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं। देखिए हमारे पास में इसका कैसे करके लिखेंगे, सबसे पहले अगर हम गिनती इधर से कर ले, मान लो कि 1 2 3, 3 नंबर पर OH जुड़ा हुआ होगा। अगर हम गिनती इधर से करें 1 तो 2 नंबर पर OH है, यानी कि OH पहले किधर से पड़ा है, इधर से पड़ा है, तो हम इधर से ही गिनती करेंगे। तो यानी कि देखिए 1 2 3 4, और 4 के लिए आपको लिए दोस्तों पता ही है कि क्या लिखेंगे, 4 के लिए ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब ये सिंगल बॉन्ड से है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, ANE। क्या लिखेंगे, ANE। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हमारे पास में ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप यानी कि 2 नंबर पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले E हटा के यहाँ पर क्या जोड़ देंगे,
ऑल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ऑल जोड़ देंगे। तो ई हटा के हमने ऑल जोड़ दिया। और कौन से नंबर पर है? ये 2 नंबर पर है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर 2 नंबर डालना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप यहाँ पर 2 नंबर नहीं डालोगे तो ये गलत माना जाएगा। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, हमारे पास में तीसरा है। तो तीसरा क्या है हमारे पास में? कह रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और ऊपर जोड़ा है OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका IUPAC नाम दोस्तों आप जल्दी जल्दी बताएं, तब तक मैं आपके लिए हल कराता हूं। देखिए इसके लिए हमारे पास में देखिए सबसे पहले अगर हम गिनती इधर से करें 1 2 3 4 नंबर पर OH आएगा। और इधर से गिनती करें 1 2 3 4 5, कार्बन तो उतने ही है, लेकिन यहां से जो OH है वो कौन से नंबर पर आ जाएगा? दूसरे ही नंबर पर आ जाएगा। कौन से नंबर पर आ जाएगा? दूसरे। और हमारे पास में डबल बॉन्ड भी पहले ही आ जाएगा। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5, और 5 के लिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे? पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे। अब हमारे पास में देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हम ढील देंगे, यानी सिंगल बॉन्ड की वरीयता डबल बॉन्ड के सामने कम होती है, तो इसलिए हम डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? ENE। क्या लिखेंगे? ENE। ENE। अब E हटा के देखिए दोस्तों हम क्या जोड़ देंगे? यहाँ पर 2 नंबर पर क्या है हमारे पास में? OH है। क्या है? 2 नंबर पर OH। OH के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑल। और यहाँ पर नंबर डालना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल 2। तो अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये समझ में आ गए होंगे। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे बाकी के जो 5-6 ग्रुप हैं उनके भी नाम हम कैसे करके लिखेंगे, उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर आपके लिए वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।